नाज़रीन, यूट्यूब चैनल बहबूद टीवी के प्रोग्राम मतवाज़न ख़ानदान के एक और शो के साथ मैं हूँ इकरा शाबान। इस्लाम में निकाह की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये आइली ज़िंदगी की बुनियाद फराहम करता है। ख़ानदान और घराने की तश्कील में शादी का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। वो कहते हैं ना कि शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, बल्कि ये खूबसूरत बंधन और मर्द और औरत के दरमियान हकूक़ और ज़िम्मेदारियों के हसीन इम्तिज़ाज का नाम है, जिनको अहसन तरीके से अदा करके एक खुशहाल ख़ानदान की बुनियाद रखी जा सकती है। लेकिन हम में से अक्सर लोग अपनी हकूक़ और ज़िम्मेदारियों से नावाकिफ़ हैं। अगर वाकिफ़ हैं भी तो इनको अदा करने में सुस्ती का मुज़ाहिरा करते हैं, ख़ास तौर पर एक हामला औरत के हकूक़ के मामले में। आइए तो जानते हैं लोगों से कि वो शादी की अहमियत और ज़िम्मेदारियों से किस कदर वाक़फ़ियत रखते हैं और इनको किस हद तक अदा करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इसरारुल हक। क्या करते हैं आप? मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, खिलाड़ी। जी माशाल्लाह। अच्छा, शादी कर चुके हैं या अभी ईमान बाकी है? जी, ईमान के साथ शादी कर चुका हूँ। अच्छा माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। आपके नज़दीक बच्चों की पैदाइश में वक्फा कितना ज़रूरी है? देखिए जी, बच्चों की पैदाइश में वक्फा तो बहुत ज़रूरी है। उससे बच्चों की एक तो ग्रोथ आपको अच्छी मिलती है, दूसरा उनकी परवरिश में आपका काफ़ी आपको सपोर्ट मिलती है। दूसरे हमारे दीन ने भी बच्चों की पैदाइश में वक्फा बताया। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने दौरान रज़इयत अपनी जो आपकी बेगम है उसके पास जाने से मना फरमा दिया गया था। जब बुराई का खदशा था तो कुछ सहाबा ने आपसे अर्ज़ की थी कि जी ऐसे कोई बुराई फैलने का खदशा है, तो आपने कहा था चले जाएं लेकिन एहतियात करें। मीन्स 2 साल तक आप एहतियात करें और तकरीबन 3 साल का कम अज़ कम वक्फा होना चाहिए। हमारे दीन के हिसाब से भी है, कोई मॉडर्निज़म के उस हिसाब से नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। इससे काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। और आजकल जिस तरह के डॉक्टर्स करते हैं, सिजेरियन आ जाते ही कर देते हैं, उसमें भी आपको कम अज़ कम इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए ताकि बच्चों की माँ का और बच्चों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन बने, सेहत के लिहाज से भी और मेंटली भी उनका जो अप्रोच है उसके लिहाज से। अच्छा, एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देती है। बच्चों की पैदाइश के दौरान अब उसके शोहर को कैसे उसका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जिस वक्त प्रेगनेंसी के करीब होती है औरत, तो हार्मोनल उसके चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ बीमारी की वजह से, कुछ दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो उसके कम अज़ कम उसका ख्याल इस तरह करना चाहिए कि उसे मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना चाहिए, फिज़िकली भी उसकी मदद करके जितना हो सके आप उसके सपोर्ट करें, उससे मेंटली रिलैक्स रखें, उसे फिज़िकली रिलैक्स रखें ताकि वो एक नॉर्मल बच्चे को डिलीवर कर सकें। जी, जाहिर है जब एक माँ खुश रहेगी तो एक अच्छे बच्चे को जन्म देगी और सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। बेशक इसी तरह है। जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहनीला। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 3 साल। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 1 बच्चा है। जी। आप क्या समझती हैं कि एक औरत जो है वो सेहतमंद और खुशहाल ख़ानदान को तश्कील देती है, ख़ास तौर पर जब वो हामला होती है तो वो अपना ख्याल कैसे रखती है? उसे चाहिए कि वो बहुत अच्छी डाइट ले सबसे पहले, और स्ट्रेस ना ले, उसकी जो फैमिली है उसको सपोर्ट करे और हर तरह से जिस तरह भी उसके डॉक्टर उसको गाइड करे वो करे। और स्पेशली खाने पीने का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखे कि खाने में उसे जो खाना है एक सेहतमंद खाना खाए, जंक फूड्स और इस तरह की बाहर की चीज़ें वो ना खाए। तो उससे वो अपना ख्याल रखेगी, तो जैसे अपना ख्याल रखेगी तो बच्चे का ख्याल रखेगी, तो वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जितना अच्छा ख्याल रखेंगी उतना प्यारा बेबी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, फ्रूट्स खाएं, जूसेस पिएं, लेकिन बस ये कि हर चीज़ का ख्याल रखें। जैसे आजकल की इन्वायरमेंट है उस हिसाब से ये अवॉइड करें जो चीज़ें हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं, जैसे ऑयल अच्छा नहीं है, ज़्यादा शुगर अच्छी नहीं है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। अच्छा, इस हवाले से शोहर की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं अपनी बीवी पर? बहुत जिम्मेदारी है, शौहर की एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप माँ बनने वाली होती है तो आपके हस्बैंड एक ज़ाहिर वो फादर बनने वाले हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी का अच्छे से अच्छा ख्याल रखें, वो अपने लिए भी, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए उसका ख्याल रखें, उसके उठने बैठने का, उसके खाने पीने का, स्पेशली उसको स्ट्रेस ना हो किसी भी चीज़ का।
ایک ایسا ہسبینڈ بن کے دکھائیں کہ وہ پراؤڈ کرے کہ ہاں میں جو اس ٹائم جب میں مشکل وقت میں ہوں, میں تکلیف میں ہوں, یا اوپر آپ طبیعت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, اس میں اگر اس کا خیال رکھیں گے تو وہ ہیپی رہے گی, اور جب وہ ہیپی رہے گی تو آف کورس آپ کا بچہ اچھا ہوگا. یہ ہونا جی تھینک یو سو مچ. آپ کا نام؟ جی میرا نام فرمان احمد ہے. جی کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں اسپورٹس مین ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ بتائیں کہ شادی کا لڈو کھا چکے ہیں کہ ابھی کھانا باقی ہے؟ جی الحمدللہ میں نے بھی کھا لیا, میرے بچوں نے بھی کھا لیا. جی اچھا ماشاء اللہ. اچھا بطور ایک شوہر اپنے شریک حیات کے لیے آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں جی میاں بیوی تو ایک کتنا خوبصورت رشتہ ہے جو اللہ پاک نے اس کو ایک تحفظ دیا ہوا ہے, اور ایک دوسرے کی احترام سب سے پہلے عزت کریں. آپ اپنی جو آپ کے شریک حیات چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, ایک دوسرے کا احترام کریں. اور زندگی کی گاڑی جو ہے نا یہ نشیب و فراز جس کو آپ کہتے ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں اور آسانیاں بھی آتی ہیں. صبر کے ساتھ چلتے رہیں, مشکلیں آئیں گی. کوئی بھی آپ کو زندگی میں نا وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا سبز باغ یا وہ جو آپ کے من چاہی منزل آپ کو کبھی بھی نہیں ملتی ہے, تو آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے. آپ دونوں کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ اپنی شریک حیات کا احترام کریں, اس کو عزت دیں, اور اپنے بچوں کو بھی یہ لیسن دیں کہ وہ اگر آپ کو دیکھیں گے تو آگے اپنے بچوں کی بھی عزت کریں, اپنی مسز کی بھی عزت کریں گے, تو اس سے معاشرے میں اچھائی کی طرف ایک قدم آپ آگے چلے جاتے ہیں. اچھا یہ ساری ذمہ داریاں پوری بھی کرتے ہیں کہ جورو کا غلام ہونے کے طانے سے ڈرتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں اسپورٹس مین ہوں, اور جورو کا غلام نہیں, میں جورو کا دوست ہوں. اور باقی لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنی بیوی کے دوست بنے, نہ اس کے غلام بنے, نہ اس کے آقا بنے. ہاں گھر میں ایک ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں ایک جنگل میں دو شیر نہیں رہ سکتے, تو ایک صدر بن جائے اور ایک وزیر اعظم بن جائے تو آپ کا گھر بڑا اچھا چلتا ہے. لیکن اگر آپ دونوں صدر بنیں گے یا دونوں وزیر اعظم بنیں گے تو پھر گھر نہیں چلتا ہے. تو اس لیے ایک کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہوگا اور ساتھ جو پیسنجر سیٹ ہوتی ہے اس پہ بیٹھنا پڑتا ہے. ہاں جی اچھا چلے تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے شادی کی اہمیت اور ذمہ داریوں کے حوالے سے لوگوں کے خیالات کو جانا. ہمیں چاہیے کہ شادی کے بعد اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو اچھی طرح جانیں اور سمجھیں کہ ایک خوشحال معاشرے کی تشکیل میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. شادی کے بعد بچوں کی تعداد میں مناسب وقفہ رکھیں. خاندان کی تشکیل کے لیے میاں بیوی باہم رضامندی سے خاندانی منصوبہ بندی پر بات کریں تاکہ وسائل اور آبادی میں توازن, زچہ بچہ کی صحت اور خوشحال خاندان کی تشکیل کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے. آج کے شو سے مجھے دیں اجازت. محکمہ بہبود آبادی کے متعلق تمام تر معلومات کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل بہبود ٹی وی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.